प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक संस्कृत जगत के अर्वाचीन कवियों में शुमार पंडित मथुरानाथ शास्त्री जी के जीवन परिचय को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, ये मथुरानाथ शास्त्री जी एक ऐसे विद्वान महात्म हैं जो वर्तमान संस्कृत साहित्य जगत को विभूषित किए हुए हैं। मित्रों, आइए हम सभी लोग मिलकर के भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी के जीवन परिचय को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे हरियाणा टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी आदि विभिन्न प्रतियोगी संस्कृत जगत की परीक्षाओं में पाठ्यक्रम के रूप में इन अर्वाचीन कवियों में मथुरानाथ शास्त्री जी के जीवन परिचय से सामान्य प्रश्न बनते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आपसे अगर गलत न हो तो आपको जीवन परिचय पढ़ने ही होंगे। बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। इनके जीवन चरित्र पे आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए मथुरानाथ शास्त्री जी हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। यही हैं पंडित मथुरानाथ शास्त्री जी। अब आइए इनके जीवन परिचय के बारे में देखिए। थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। क्या लिखा है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। देखिए लिखा है कि 23 मार्च 1889 ईस्वी से लेकर के 4 जून 1964 ईस्वी तक का इनका जीवन काल रहा। जयपुर राजस्थान के एक प्रख्यात भारतीय संस्कृत विद्वान, कवि, दार्शनिक, व्याकरणविद, बहुभाषी और तंत्र के विशेषज्ञ थे। कौन? ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी। वे 20वीं सदी के प्रमुख संस्कृत लेखकों में से एक थे, जिन्होंने पारंपरिक और आधुनिक दोनों विषयों पर लिखा। उन्होंने रेडियो नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत और लघु कथाएं लिखकर संस्कृत साहित्य में कई नई शैलियों का प्रयोग किया। उन्होंने गजल, ठुमरी, दादरा और ध्रुपद सहित संस्कृत में कई गीत लिखे। उन्होंने संस्कृत काव्य में प्राकृत मीटरों के प्रयोग का भी बीड़ा उठाया। अब उनकी जीवन के बारे में देखिए, यहाँ पे दृष्टिगत किया जा रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके परिवार की क्या स्थिति थी। देखिए ये तमाम बातें लिखी हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिए लिखा है कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, लिखा है ना, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। यहाँ से देखिए लिखा है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी का जन्म जयपुर की प्रसिद्ध देवर्षि परिवार में हुआ था। फिर से समझिएगा, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी का जन्म जयपुर के प्रसिद्ध देवर्षि परिवार में हुआ था, जिसमें 400 से भी अधिक वर्षों से महान संस्कृत विद्वानों और कवियों की परंपरा रही है। उनके पिता का नाम देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट, माता का नाम श्रीमती जानकी देवी और बड़े भाई का नाम देवर्षि रामनाथ शास्त्री था, जो स्वयं संस्कृत के विद्वान, शुद्धाद्वैत के पुष्टि मार्ग संप्रदाय के समर्थक और टीकाकार थे। उनके पूर्वज कृष्ण यजुर्वेद का पालन करने वाले गौतम गोत्र के तैलंग ब्राह्मण थे। देवर्षि परिवार की शुरुआत
बाबीजी दीक्षित से हुई, जो मुगल शासन के दौरान वर्तमान आंध्र प्रदेश के देवरकोंडा या देवलपल्ली गांव, उनके परिवार के नाम में जो देवर्षि नामक मूल शब्द जुड़ा है वह यहीं से लिया गया था, अर्थात उनकी उपाधि है। से वाराणसी ये चली आई थी। अब देखिए लिखा है आंध्र प्रदेश की देवरकोंडा या देवलपल्ली गांव से ये सब कहाँ चले आए, वाराणसी चले आए। फिर लिखा है बाबीजी दीक्षित के वंशज बाद में वाराणसी से प्रयाग, फिर मध्य प्रदेश की रीवा नामक स्थान पर भी ये चले गए। फिर लिखा है बूंदी से महाराजा सवाई जय सिंह संस्कृत और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि कवि कला निधि देवर्षि श्री कृष्ण भट्ट को अपने जयपुर दरबार में लाए और उन्हें कवि कला निधि अर्थात काव्य विशेषता का खजाना, काव्य विशेषता का खजाना अर्थात कवि कला निधि की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिर आगे देखिए लिखा है कि देवर्षि परिवार में श्री कृष्ण भट्ट के वंशजों में द्वारकानाथ भट्ट, जगदीश भट्ट, वासुदेव भट्ट और मंडन भट्ट शामिल हैं, जो सभी जयपुर के महाराजाओं के दरबार में शाही कवि थे। इसी परिवार में मथुरानाथ शास्त्री जी का जन्म 23 मार्च 1889 ईस्वी को जयपुर में हुआ था। मित्रों, इतना पढ़ने के पश्चात थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूं कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्नों की जो है रखी जाएंगी पंक्तियां। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले यहीं पे पहली ही लाइन में देखिए पूछा जा सकता है कि पंडित मथुरानाथ शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था तथा उनकी मृत्यु एवं उनका जन्म स्थान क्या है। तो आप देखिए पहली ही लाइन में लिखा है क्या कि 23 मार्च 1889 ईस्वी और मृत्यु जो है 4 जून 1964 ईस्वी जयपुर। समझ में आया। फिर आगे देखिए उसी बात को यहाँ पे और अधिक तरह से दोहराया गया है। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे चौथी पांचवी लाइन में देखिए लिखा है कि उनके पिता का नाम देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट था, माता का नाम श्रीमती जानकी देवी था, बड़े भाई का नाम देवर्षि रामनाथ शास्त्री था, जो स्वयं संस्कृत के विद्वान और पुष्टिमार्ग संप्रदाय के समर्थक और टीकाकार थे। ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना है नहीं। देखिए लिखा है कि शिक्षा के लिए इनके बारे में बताया जा रहा है कि मथुरानाथ शास्त्री ने शुरुआत में उर्दू और फारसी का बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने के बाद जयपुर की महाराजा संस्कृत कॉलेज में व्याकरण और संस्कृत का अध्ययन किया। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि मथुरानाथ शास्त्री जी की बुनियादी अर्थात जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह उर्दू और फारसी के ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जयपुर की महाराजा संस्कृत कॉलेज में व्याकरण और संस्कृत का अध्ययन किया इन्होंने। और आगे देखिए लिखा है कि उन्होंने 1903 ईस्वी में व्याकरण परीक्षा में और 1906 ईस्वी में संस्कृत साहित्य के लिए उपाध्याय परीक्षा भी टॉप किया। फिर 1909 में उन्होंने संस्कृत साहित्य में आचार्य बोले तो परास्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की। उनके शिक्षकों में विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा अर्थात इनके शिक्षक थे जो इनको संस्कृत भाषा यहाँ तक पढ़ाने में जो कार्य किए। उसमें लिखा है कि उनके शिक्षकों में विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा, पंडित काशीनाथ शास्त्री, गोपीनाथ नांगल्या, लक्ष्मीनाथ शास्त्री, हरिदत्त झा और श्री कृष्ण शास्त्री शामिल थे।
उनके समकालीन संस्कृत विद्वान जो उनके समकालीन थे, माने उनके साथ के ही जो थे, जिनमें वेद चूड़ामणि पंडित मोतीलाल शास्त्री, महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, व्याकरण मार्तंग पंडित लक्ष्मीनाथ शास्त्री, वैद्य लक्ष्मीराम स्वामी, राजगुरु पंडित चंद्रदत्त ओझा पंडित जैसे शामिल थे। फिर उसके बाद देखिए उसी में आगे भी लिखा है कि सूर्य नारायण शर्मा, पंडित गोपीनाथ कविराज और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी उनके समकालीन ही पंडित थे। अब इनकी पारिवारिक जीवन क्या थी मित्रों, यहाँ पे देखिए लिखा है कि पंडित मथुरानाथ शास्त्री ने एक बार दो बार नहीं बल्कि 3 बार विवाह किया। सन 1909 में इन्होंने ओरछा के राजपुरोहित रघुनाथ दौजू की पुत्री सावित्री देवी से विवाह किया। सावित्री देवी ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनकी मृत्यु शैशवावस्था अर्थात बचपन में ही हो गई। बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। अब आगे देखिए लिखा है क्या कि उनकी दूसरी पत्नी मथुरा देवी जो अजयगढ़ अर्थात मध्य प्रदेश के नारायण राव की पुत्री थी, विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही प्लेग नामक बीमारी के कारण उनकी दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया। आगे देखिए लिखा है, हालांकि वे पुनर्विवाह के लिए बहुत अनिच्छुक थे, अर्थात इन दो स्त्रियों की मृत्यु के पश्चात वे तीसरे अर्थात अगले विवाह के लिए इच्छुक नहीं थे। फिर भी अपने रिश्तेदारों के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने 1922 में प्रसिद्ध तंत्र विद्वान शिवानंद गोस्वामी के वंशज पंडित गोपी कृष्ण गोस्वामी जो जयपुर के पास महापुरा के थे, उन्हीं की पुत्री रमा देवी से उन्होंने तीसरा विवाह भी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे पहली पत्नी का उनके नाम था सावित्री देवी, ठीक, और दूसरी पत्नी का नाम उनके क्या था, यहीं पे देखिए लिखा था कि नारायण राव की जो दूसरी पत्नी का नाम मथुरा देवी और तीसरी पत्नी का नाम क्या था जो अभी अभी बताया गया, रमा देवी था। आगे देखिए लिखा है कि रमा देवी से उन्हें 4 बच्चे हुए, कलानाथ, कमलानाथ, देखिए लिखा है कलानाथ और कमलानाथ नाम के 2 बेटे। ध्यान दीजिएगा कि जो पंडित मथुरानाथ शास्त्री जी जो तीसरी पत्नी से विवाह किए, जिनका नाम रमा देवी था, उनसे भी इन्हें 4 बच्चे उत्पन्न हुए, जिनमें 2 देखिए लिखा है कलानाथ और कमलानाथ, कलानाथ और आगे देखिए इसमें लिखा है कि जो उनके 2 बच्चे हुए, लिखा है कलानाथ और कमलानाथ नाम के 2 बेटे और जया गोस्वामी और विजया तैलंग नाम की 2 बेटियां हुई। उनके पोते पोतियां भी हैं, हेमंत शेष, जयंत गोस्वामी, देवेंद्र नाथ, देवर्षि कल्पना, विजया गोस्वामी, धीरेन्द्र देवर्षि, भारतेंदु तैलंग, नीलिमा शर्मा, प्रांजल शर्मा और प्राची गोस्वामी। मित्रों, ये पारिवारिक जीवन में से कुछ प्रश्न आपसे रखे जा सकते हैं। जैसे लिखा है कि पंडित मथुरानाथ शास्त्री ने कितनी बार विवाह किया, 3 विवाह किए, तीनों पत्नियों का क्रम वाइज नाम क्या है। जैसे पहली पत्नी का नाम उनकी सावित्री देवी था, जिनसे 3 बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, परंतु शैशवावस्था में उन बच्चों की मृत्यु होने के पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद दूसरी पत्नी का नाम उनके मथुरा देवी, ये याद कर लीजिए। पहली पत्नी का नाम सावित्री देवी, दूसरा मथुरा देवी और तीसरा रमा देवी। ये 3 पत्नियों का नाम उनके याद कर लीजिए। और तीसरी पत्नी से जो 4 बच्चे हुए, जैसे 2 बच्चे और 2 बच्चियां, अर्थात 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, कलानाथ और कमलानाथ, और उनकी 2 पुत्रियां जया स्वामी
जया गोस्वामी और विजया तैलंग, इनके पारिवारिक जीवन था। अब देखिए शिक्षण कार्य, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत सरल है। देखिए लिखा है, तत्कालीन शिक्षा निदेशक श्री श्याम सुंदर शर्मा द्वारा नियुक्त भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने 1926 से लेकर 1931 तक जयपुर के महाराजा कॉलेज में संस्कृत पढ़ाया। याद रखिएगा कि पंडित मथुरानाथ शास्त्री ने कहाँ पर अध्यापन कार्य किया था, तो 1926 से लेकर 1931 तक जयपुर के महाराजा कॉलेज में संस्कृत इन्होंने पढ़ाया, जहां अंग्रेजी और मानविकी के अलावा अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। फिर लिखा है कि 1931 से 1934 तक वे जयपुर के महाराजा द्वारा संचालित विद्यालयों के मुख्य परीक्षक और निरीक्षक भी रहे। आगे देखिए लिखा है, इसके बाद 1934 से 1942 ईस्वी तक उन्होंने जयपुर के महाराजा संस्कृत कॉलेज में अध्यापन किया। इसके अलावा वे साहित्य विभाग के भी अध्यक्ष रहे। अब देखिए यहाँ पे 2-3 लाइनें जो हैं नीले पेन से कोड की गई हैं। इसमें क्या लिखा है कि अपने शिक्षण कार्य के दौरान, क्या लिखा है, अपने शिक्षण कार्य के दौरान पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने संस्कृत सुबोधिनी लिखी। ये याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि संस्कृत सुबोधिनी जो 2 खंडों में विभक्त थी, उसके रचयिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, पंडित मथुरानाथ शास्त्री, जो संस्कृत को अत्यंत सरल और असाधारण रूप से रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए अपनी तरह की एक अनूठी पाठ्य पुस्तक है। इसके लेखक कौन है, एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ तो आप बताएंगे, पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। पंडित मथुरानाथ शास्त्री द्वारा लिखित एक अन्य पाठ्य पुस्तक सुलभ संस्कृतम, जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आप याद रखिएगा, संस्कृत सुबोधिनी तथा सुलभ संस्कृतम नामक पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, पंडित मथुरानाथ शास्त्री। कई दशकों तक सुलभ संस्कृतम राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत सीखने के लिए निर्धारित मुख्य पाठ्य पुस्तक इनकी यही रही है। फिर उसके बाद ये देखिए, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और फिर भी पढ़ देते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि पंडित भट्ट ने इसे राष्ट्रवादी मुद्दा मानते हुए अपने छात्र जीवन से ही हिंदी के बहुत बड़े समर्थक और प्रचारक भी रहे। उनकी व्यक्तिगत पहल पर जयपुर को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा के विभिन्न डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा केंद्रों में से एक रूप में मान्यता दी गई। ये देखिए, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न नहीं बनेंगे। अब आइए उनके निधन के कारण या निधन की तिथि को समझते हैं। लिखा है, पंडित मथुरानाथ शास्त्री जी का 75 वर्ष की उम्र में 4 जून सन 1964 ईस्वी को जयपुर में दिल का दौरा, बोले तो हार्ट अटैक की बीमारी से निधन हो गया। उनकी मृत्यु को संस्कृत साहित्य की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति कहा गया है और भारत में प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों, विभिन्न राज्यपालों और संस्कृत पत्रिकाओं द्वारा शोक भी व्यक्त उस समय किया गया। अब यहाँ से देखिए, सिर्फ एक प्रश्न बनेगा, वह क्या है कि पंडित मथुरानाथ शास्त्री जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे 75 वर्ष की उम्र में पंडित मथुरानाथ शास्त्री जी की मृत्यु 4 जून सन 1964 ईस्वी को जयपुर में दिल का दौरा पड़ने से हुई। इनकी प्रमुख कृतियां देखिए क्या लिखा है, ये यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, यहीं से तो प्रश्नों का अंबार लगेगा।
देखिए लिखा है कि मथुरानाथ शास्त्री जी ने संस्कृत हिंदी में कई किताबें, लेख, निबंध और गीत लिखे। उन्होंने 14 वर्ष की छोटी सी उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया और सन 1964 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। उनका साहित्य 1 लाख से ज्यादा पन्नों में विस्तृत है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न तो एक बनेगा, उसके साथ साथ दूसरा प्रश्न भी बन सकता है। जैसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि पंडित मथुरानाथ शास्त्री जी किस वर्ष से लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिए, तो आप बताएंगे 14 वर्ष की उम्र से लेखन कार्य प्रारंभ कर दिए और अपने मृत्यु पर्यंत अर्थात सन 1964 ईस्वी तक इसको लिखना जारी रखा। अब देखिए संस्कृत में उनके द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें हैं। जैसे देखिए लिखा है यहाँ पे कि आदर्श रामड़ी अर्थात संस्कृत रत्नाकर द्वारा प्रकाशित है यह। इनकी देखिए पुस्तक है आदर्श रामड़ी। फिर लिखा है गाथा रत्न समुच्चय, गिरवाण, देखिए लिखा है गिरवाण गिरा गौरवम, गोविंद वैभवम, चषकम। फिर उसके बाद जयपुर वैभवम, प्रबंध पारिजात, भक्ति भावनो भागवान, भारत वैभवम, मंजुला नाटिका। फिर उसके बाद लिखा है मुगल साम्राज्य सूत्रधारो मानसिंह, सरला, संस्कृत सुधा, साहित्य वैभवम, मंजुनाथ ग्रंथावली। फिर उसके बाद देखिए भारत वैभवम, धातु प्रयोग पारिजात, आर्या राम आदि भाषा काव्य कुंज, रस सिद्धांत, विनोद वाटिका, संस्कृत कथा निकुंज, विल्हणस्य काव्यम च, काव्य सिद्धांत, स्तुति कुसुमांजलि तथा रस गंगाधर विस्तृत व्याख्या। ये तमाम प्रकार की पुस्तकों का इन्होंने लिखने में अपना योगदान प्रस्तुत किया। उसी को देखिए यहाँ पे शार्ट में लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न महत्वपूर्ण एवं शास्त्रीय संस्कृत पुस्तकों के संपादन में मथुरानाथ शास्त्री जी का व्यापक योगदान भी उल्लेखनीय है। इन्होंने कादम्बरी, रस गंगाधर, संस्कृत गाथा सप्तशती, देखिए लिखा है वांगीरा गौरवम, प्रबंध पारिजात, शिलेखल लतिका, गीत गोविंदम, सुलभ संस्कृतम, शरणागति रहस्य, व्रज कथिता कविता विधि, चतुर्थीस्तस्व का संपादन किया। चंद्रदत्त परिचय, ईश्वर विलास महाकाव्यम, पद्य मुक्तावली, वृत्त मुक्तावली आदि उन्होंने संस्कृत रत्नाकर और भारती 1952 जैसी प्रतिष्ठित संस्कृत पत्रिकाओं का संपादन भी किया। देखिए यहाँ पे प्रश्न बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पूछा जा सकता है। इनमें से किसी भी एक रचना को रख दिया जाएगा। जैसे लिख दिया जाएगा कि प्रबंध पारिजात यह किसकी जो है कि लेखनी है, तो आपको बताना क्या है, पंडित मथुरानाथ शास्त्री। या एक और रचना रख दी जैसे पद्य मुक्तावली, वृत्त मुक्तावली, है ना, चतुर्थीस्तस्व, ब्रज कविता विधि, शरणागति रहस्य, चंद्रदत्त परिचय, ईश्वर विलास, या इसमें जो भी लिखा है इनमें से कोई एक रचना रख देगा और पूछा जाएगा कि यह किस विद्वान की लिखी हुई रचना है। अब देखिए इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में भी अपना अनुभव साझा किया। जैसे नीचे देखिए लिखा है दूसरी लाइन में कि संस्कृत रत्नाकर 1904 से 1949 ईस्वी तक और भारती नामक पत्रिका 1952 से 52 तक ही जैसे प्रतिष्ठित संस्कृत पत्रिकाओं में भी इन्होंने अपने संपादन के कार्य को किया। ये हो गया। अब देखिए आगे पंडित मथुरानाथ शास्त्री जी द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें हैं जो अभी हम लोग पढ़े थे। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि मंजुनाथ देखिए वाग वैभवम, मंजुनाथ गद्य गौरवम, मथुरानाथ शास्त्री, संस्कृत के युग पुरुष मंजुनाथ, फिर मंजुनाथ वाग वैजयंती,
वैजयंती से जयपुर, जयपुर से लिखा गया कि भट्ट स्मृति विशेषांक, भट्ट जन्म शताब्दी विशेषांक और आदि। ये देखिए तमाम प्रकार की जो रचनाएं हैं ये पंडित जी द्वारा लिखी गई थी। आशा है आप सभी मित्रों को यह समझ में अच्छी तरह से आया होगा। और देखिए है, लेकिन ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ तक महत्वपूर्ण था वहाँ तक आपको बताने का प्रयास किया गया। मित्रों, ये पंडित मथुरानाथ शास्त्री जी का जीवन परिचय, उससे संबंधित रचनाएं और उनका जन्म स्थान, मृत्यु आदि तमाम प्रकार की जो उनसे जीवन से संबंधित प्रश्नों का संग्रह था, मैं आप लोगों के समक्ष उनकी जीवनी के रूप में लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को, आप सभी मित्रों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे करके हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने का प्रयास करें। और जल्द ही आप लोगों के समक्ष मैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे आधुनिक संस्कृत कवि को लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी मित्रों को सादर धन्यवाद।